हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्यारे से चैनल फास्ट ट्रिक पर। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम आज? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या है। मॉर्फोलॉजी नहीं है क्या चीज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मीनिंग देखते हैं। चलो हम इसका मीनिंग देखो। मॉर्फ का मतलब क्या होता है? मॉर्फ मीन्स मॉर्फ मीन्स सेफ। मॉर्फ मीन सेफ। सेफ क्या है उसकी, क्या है? सेफ। जो एक्सटर्नल सेफ है ना बॉडी की, मॉर्फोलॉजी यानी कि जो बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है ना। एंड लॉजी मीन्स स्टडी, टू स्टडी ऑफ जो एक्सटर्नल सेफ है वगैरह, ठीक है। प्लांट है वो बाहर से कैसा दिखता है, ठीक है। मॉर्फ का मतलब क्या है? सेफ। एक्सटर्नल सेफ, वो कैसा दिखता है उसकी स्टडी करेंगे। जैसे लीफ कैसी दिखती है, रूट कैसे दिखती है, स्टेम कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है द वाइड रेंज। अब इसकी बहुत बड़ी रेंज है, हायर जो कि हमें है वो फैसिनेट करने में कभी भी फेल नहीं होगा, ठीक है। कभी भी फेल नहीं होगा, हमें फैसिनेट ही करेगा, हमें आश्चर्यचकित करके छोड़ देगा, ठीक है। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो इसने कह दिया कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो एक बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है, वेरिएबिलिटी है, वही मॉर्फोलॉजी वो है। वो एक्सटर्नल जो शेप एंड साइज वो अलग अलग प्रकार, हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है presence ऑफ रूट एंड स्टेम्स लीव्स एंड फ्लावर, इसमें सब में क्या है? अलग अलग है वो, ठीक है। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन वगैरह वो चीज़ें देख ली हमने उन चैप्टर्स में। इसमें मैंने अपलोड नहीं किया, बाद में कर दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या है, वो क्लासिफिकेशन वाली चीज़ें थी, ठीक है। अब देखो इसमें जो रूट है वो मॉडिफाई भी होता है, स्टेम भी मॉडिफाई होता है, ठीक है। लीव्स भी मॉडिफाई होती है ना। ये मतलब कुछ मॉडिफिकेशन है। फ्रूट किससे बनता है, सीड कैसा होता है, ठीक है। जो एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, पेरिस्पर्मिक है, वो सारी चीज़ें वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहा है कि हम किसी पौधे को, यानी कि वीड है यहाँ पर, वीड को हम बाहर निकालेंगे ज़मीन से। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल दैम हैव रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। उसमें क्या क्या चीज़ होंगी? जड़ भी होगी, स्टेम्स भी होगा जो ऊपरी हिस्सा है, स्टेम्स एंड लीव्स भी होंगे, ठीक है। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स, अब फ्लावर्स भी हो सकती हैं, फ्रूट्स भी उस पर होने लगे हुए, ठीक है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म्स द सूट सिस्टम, ठीक है। सिंपल सी बात है। जो ज़मीन से नीचे है वो रूट है, और जो ज़मीन के ऊपर है वो सूट है, बस। यानी कि अभी देख लें, ये देखो ये है रूट। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग है रूट, ठीक है। रूट क्या चीज़ है वो देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोटिलिडन्स लिडन्स प्लांट्स द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। अब देखो भाई, जो सीड होता है ना, डाइकोट लिडनी में सीड सीड होता है, ठीक है। ये मान लो सीड है, ठीक है, हम बनाते हैं हम डाइकोट का सीड, ठीक है। ये सीड है। अब देखो सीड का, ये चीज़ सीड है। अब देखो जो अपने पास में ये सीड है, इस सीड का जो जो एक्सिस है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये वाला अपना, ये वाला। अब इस एक्सिस के वो नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड रेडिकल। इसे हम क्या कहेंगे? रेडिकल। इसे कहेंगे हम रेडिकल, इसे हम रेडिकल कहेंगे, ठीक है। रेडिकल, ठीक है। छोड़ यार कोई बात नहीं, बट रेडिकल आपको समझ आ रहा होगा, यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि रेडिकल ये रहा अपना यहाँ पर ये नाम, ठीक है। दिस इज रेडिकल। इस नीचे वाले जो पोर्शन है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला है, उसे हम रेडिकल कहेंगे। और इस रेडिकल से जो रूट निकलेगी, जो इससे क्या बनेगी? प्राइमरी रूट। क्या बनेगी? प्राइमरी रूट। इससे रूट बनेगी, उसे कहेंगे प्राइमरी रूट, ठीक है, जो कि जमीन के अंदर जाएगी, विच ग्रोज इन साइड द सॉइल, इट बियर्स लैटरल रूट्स। अब देखो ये आगे जाके क्या होगी? डिवाइड होगी, ब्रांच बनाएगी। क्या बनाएगी? ब्रांच। ये जड़ है मान ली, ठीक है, और ये आगे जाके ब्रांच बनाएगी, यूं इस टाइप से, यूं है ना, ब्रांच बनाएगी। ये इस टाइप से क्या बनाएगी? ब्रांच, है ना। यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये प्राइमरी रूट है, दिस इज प्राइमरी रूट, है ना। ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट है, और ये आगे डिवाइड हो गई है सेकेंडरी रूट। ये सेकेंडरी रूट है, ठीक है।
अब देखो, अब ये सेकेंडरी रूट आगे और डिवाइड होगी, उससे टर्सरी रूट बनेगी। अब टोटल मिला के सभी को क्या कहेंगे हम, रूट सिस्टम कह देंगे। क्या कह देंगे, रूट सिस्टम। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ो। द प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेज, ये देखो प्राइमरी रूट और ब्रांचेज क्या मिलकर बनाएगी, कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। अब ये जो रेडिकल से निकलती है उससे जो सारा सिस्टम बनेगा उसे हम कहेंगे टैप रूट सिस्टम। ये देखो, ये फिगर से देखो, मज़ा आ जाएगा यार, है ना। देखो ये जो है ना, दिस इज रूट सिस्टम बिलो द ग्राउंड। ठीक है, जमीन के नीचे है। ठीक है, जमीन के क्या है, नीचे, जबकि जो जमीन के ऊपर है उसे हम कहेंगे सूट सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये प्राइमरी रूट है, ये जो पहली वाली ये वाली ये प्राइमरी रूट है। देन ये डिवाइड हो जाती है सेकेंडरी रूट में। अब सेकेंडरी रूट आगे और डिवाइड हो जाती है, उससे टर्सरी रूट बनेगी, टोटल मिला के रूट सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में सूट सिस्टम की बात करेंगे। सूट सिस्टम में क्या होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे सूट कहेंगे। ठीक है, सूट और या फिर स्टेम कहेंगे। स्टेम के ऊपर क्या चीज़ें होती है, स्टेम के ऊपर होती है लीव्स होती है ना, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये नोड्स भी होते हैं, इंटरनोड्स भी होते हैं, बड भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अब टैप रूट सिस्टम हो गया। जो टैप रूट सिस्टम का भी हम फिगर देखेंगे, वो नीचे एक एग्जाम्पल भी आएगा अपना। ठीक है, तो आगे देखेंगे उसके बारे में। अब ये देखो किसका एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, मस्टर्ड का। किसका दिया हुआ है, मस्टर्ड का। याद रखना भाई, ये किसका है, मस्टर्ड का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल दिया, मस्टर्ड का। ठीक है, अब मोनोकोटिलेडन्स की बात करते हैं हम। ठीक है, द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। अब देखो भाई, कम समय के लिए ही जिंदा रहती है भाई, लंबे समय के लिए शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। अब ये बहुत सारी इससे रूट निकलती है, वो भी आगे देखेंगे कैसे निकल रही है। ठीक है, दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब देखो ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी मोनोकोट में, बेस ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम का बेस है, यानी कि यहाँ से है ना, फिगर में देखो यहाँ से निकलेगी नीचे से, मतलब बेस से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इस टाइप से ये रूट है वो निकलेगी। और जो ये जो प्राइमरी रूट है ना, ये कम समय के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, चलो इसका हम फिगर भी देख लेते हैं। चलो नीचे आके ये देखो, ये है अपनी टैप रूट सिस्टम जो मस्टर्ड में है। ये तो है मस्टर्ड में, जबकि ये फाइब्रस रूट, ये फाइब्रस रूट है वो मोनोकोट में मिलती है। किसमें मिलती है, मोनोकोट में, लाइक वीट, गेहूं में मिलती है, वो ऊपर देख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ, उसके बाद में ऊपर चलते हैं, फिर से देखते हैं। यहाँ देखो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है वीट में, किसमें, मोनोकोट्स लाइक वीट। अब नेक्स्ट कुछ और भी प्लांट है जिनके बारे में देखते हैं। सम प्लांट जैसे ग्रास, यानी कि ठीक है घास में, मॉन्स्टेरा बरगद यानी बनियान ट्री, रूट अराइजेज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अब देखो ये कहाँ से निकलती हैं रूट्स, अदर देन द रेडिकल, यानी कि रेडिकल यहाँ से नहीं निकलेगी, जैसे ये निकल रही है ना प्राइमरी रूट, ऐसे नहीं निकलेगी। वो रूट निकलेगी अदर देन, कहीं से भी निकल सकती है ना, कहीं से भी निकल सकती है। ठीक है, तो उन्हें हम कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। अब यहाँ पर फिगर भी आया है। ठीक है ना, यहाँ पर फिगर भी आएगा, ये देखो दिस इज एडवेंटेटियस रूट। ये कहीं से भी निकल रही है, ये कहीं से भी निकल रही है, देखो ये देखो नोड से निकल रही है, इंटर नोड से, बीच में से, कहीं से भी निकल रही है। ठीक है, इसके बाद इसके आगे हम देखेंगे कि जो बनियान ट्री का फिगर आएगा वो एडवेंटिटियस है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। चलो उससे पहले फंक्शन क्या है, रूट के फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, क्या है, काम क्या करती है भाई रूट, है ना, रूट का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल एंड। अब देखो क्या करती है, रूट का काम क्या है, ये ज़मीन में क्यों है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए तो ज़मीन में है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या काम है, दूसरा काम है एनचोरस टू द प्लांट पार्ट्स। ठीक है, ये करेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना स्टोरिंग रिजर्व फूड। ठीक है, स्टोरिंग रिजर्व फूड, है ना, चल नहीं रहा है अपना ये जो, है ना, इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा यार, ये प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो स्टोरिंग रिजर्व फूड, ठीक है, रिजर्व फूड को भी स्टोर करेगा। ठीक है, अब एंचोरेज कैसे करेगा वो भी देख लेंगे। अब देखो ये रूट है, ये क्या है, रूट है, जमीन के अंदर है। ठीक है, अंदर है, तो ये क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है ना, एंचोरेज दे रही है। ठीक है, एंचोरेज दे रही है प्लांट पार्ट को, जो किसी भी आंधी तूफान में थोड़ी ऐसे कि अचानक से पेड़ नीचे गिर जाए या फिर टूट फूट जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो स्टेबिलिटी है उसकी, जो रूट है ना उसने ज़मीन में इसको बांधे रखा हुआ है, बॉन्ड है इसके अंदर, तो इससे हेल्प मिलती है। और क्या काम है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, अब देखो क्या कर रही है, रिजर्व फूड, जैसे अपने स्वीट पोटैटो में होता है, जो शकरकंद है उसमें क्या होता है, रिजर्व फूड में वो होती है। ठीक है, एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि प्लांट जो ग्रोथ हॉर्मोन्स है, ऑक्सीन है वगैरह, है ना,
उनका सिंथेसिस कौन करती है? रूट करती है। कौन करती है? रूट। जिब्रेलिन्स वगैरह काफ़ी सारे हार्मोन्स आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनका भी सिंथेसिस कौन करती है? रूट करती है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, ये हो गया अपना जो टैप रूट सिस्टम है ना, ये टैप रूट हो गया, फाइब्रस भी हो गया एंड एडवेंटिटियस भी हो गया, ठीक है। ये अपना एडवेंटिटियस भी हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम, ठीक है, रीज़न ऑफ रूट। आगे हम बात किसके बारे में करेंगे? रीज़न ऑफ रूट, है ना। जो एक रूट है अपने पास में, उसके पास में यानी कि कौन कौन से रीज़न है, ठीक है, क्या क्या रीज़न है उसके पास में, ठीक है। उसके पास में कौन कौन से रीज़न है वो हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे जो आगे का हिस्सा होता है उसे हम कहेंगे रूट कैप। क्या कहेंगे? रूट कैप। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। किससे? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये थिम्बल जैसा दिख रहा है ना, ये ऐसा यूं, ये थिम्बल जैसा दिख रहा है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसे हम कहेंगे रूट कैप। क्या कहेंगे? रूट कैप। एक टोपी जैसे, टोपी लगी हुई है ना ऊपर, है ना, तो रूट कैप हो गया, रूट के ऊपर कैप है, ठीक है। चलो उसके बाद में अपने पास में आता है, अब देखो इसका काम क्या है वो भी देख लेंगे, ठीक है। ये क्या करती है, जो रेडिकल है, रूट है, उसको क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि जमीन के अंदर ये धंसता जा रहा है, धंसता जा रहा है, ठीक है। जमीन के अंदर जा रहा है ना भाई, है, जो रूट है वो जमीन के अंदर नीचे जाएगी तो उसको डैमेज नहीं पहुंचे कोई भी, तो उसके लिए इसके जो ऊपर रूट कैप है वो उसको प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब उससे जस्ट ऊपर क्या चीज़ है ना, उससे जस्ट ऊपर क्या चीज़ है वो भी देख लेंगे। अब देखो रूट कैप के जस्ट ऊपर ये वाला रीजन है, ये वाला दिख रहा है ना, ये रूट कैप है, ये रूट कैप है, इसके जस्ट ऊपर ये वाला क्या है? ये वाला है मेरिस्टेमेटिक रीजन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। अब देखो मेरिस्टेम्स का मतलब क्या है? मेरिस्टोमा जो उससे मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है डिवाइडिंग, एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। मतलब जो डिवाइडिंग सेल है, ठीक है, ये डिवाइड होती रहती है। अब इसको हिंदी में कहते हैं विभज्योतकी उत्तक या फिर विभज्योतकी क्षेत्र, ठीक है। क्या कहते हैं? विभज्योतकी क्षेत्र, विभज्योतकी क्षेत्र, ठीक है, विभज्योतकी, ठीक है। विभज्योतकी इतने से ही समझ आ रहा है भाई, है ना, विभज्योतकी से ही समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? देखो भाई, विभज्योतकी से समझ आ रहा है कि जो विभज्यो है कि विभाजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हिंदी से भी समझ आ रहा है, विभाजन हो रहा है, यानी कि उसके पास में एबिलिटी है, वो डिवाइड हो सकती है ना। तो वो क्या करेगी? सेल को फॉर्म करेगी, सेल बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी, ठीक है। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड, क्योंकि उनको डिवाइड होना है, एंड देन डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस क्यों है भाई? जरूरत है भाई, खाने की जरूरत है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म डेंस है। दे डिवाइड रिपीटेडली, वो क्या होती हैं? डिवाइड होती रहती है, होती रहती है, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर, अब इसके ये रीजन है, ये वाला रीजन, इसके जस्ट ऊपर कौन सा? इलोंगेशन। अब जो डिवाइड हुई है ना सेल, जो डिवाइड हुई है उस सेल में क्या होगा? इलोंगेशन, यानी कि लेंथ है ना सेल की वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? लेंथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, लेंथ है वो इंक्रीज होगी। देखो ये रूट इन लेंथ, ठीक है, ये चीज़ है। देखो, अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, ठीक है। अब देखो जो जस्ट ऊपर वाला है ना, वो इलोंगेशन हमने पहले ही बता दिया, ठीक है, हमने पहले ही बता दिया भाई कि क्या काम करेगा वो? इलोंगेशन का काम करेगा, ठीक है। किसका काम करेगा? इलोंगेशन का काम करेगा, है ना। उसके बाद में जो इलोंगेशन हो गया रूट में, ठीक है, इलोंगेशन हो गया है ना, तो इलोंगेशन हो गया भाई, रूट का क्या हो गया? इलोंगेशन हो गया, ठीक है। इलोंगेशन देखो, रूट कैप को हमने देख लिया, मेरिस्टेमेटिक को देख लिया, इलोंगेशन हो गया, ठीक है। अब देखो जो इलोंगेट हुई है ना सेल, वो क्या करेगी? मैच्योर होगी, डिफरेंशिएट होगी, क्या होगी? मैच्योर होगी भाई, तो क्या होगी? मैच्योर होगी, है ना। तो मैच्योर होने के बाद में वो रीजन कौन सा बना देगी? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वही इसके नज़दीक ही है, ठीक है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है। ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, हैंस दिस जॉन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब नज़दीक ही तो है ये देखो, इतनी सी कुछ नहीं है, गैप थोड़ी होता है, नज़दीक है, जस्ट इसके पास वाला ये वाला क्या है? मैच्योरेशन। उस रीजन को हम कहेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल, अब देखो भाई, इस रीजन में क्या है? कुछ जो एपिडर्मल सेल है ना, कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या करेगी? है वो फाइन जो डेलिकेट सॉफ्ट है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगी? ग्रो करेगी वहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये निकल रही है ना, दिख रही है, इन्हें क्या कहते हैं हम? रूट हेयर्स कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? रूट हेयर्स। क्या कहेंगे इन्हें? रूट हेयर। क्या काम है रूट हेयर्स का? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा भाई। सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज होगा वो भी देख लेते हैं। देखो भाई, ये एक सिलेंडर है, क्या है? ये एक सिलेंड्रिकल ही तो होती है रूट। रूट कैसी होती है? सिलेंड्रिकल। अब ये रूट है ना,
अब ये रूट है। अब देखो मान लो इसका सरफेस एरिया सिर्फ ये यही होता जो इसके गोलाई में है, जो स्फेरिकल, जो इसकी जो पेरिफेरी है, वही इसका क्या है, रीजन है, एरिया। लेकिन जब इसके ऊपर एक फाइबर आया, ये बहुत सारे फाइबर आए, है ना, तो क्या होगा, जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वो इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स, हेयर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर कह सकते हैं, हेयर्स कहेंगे, सही चीज़ क्या है, हेयर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जिन्हें हम कहेंगे रूट हेयर। क्या कहेंगे, रूट हेयर। अब इनका काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन क्या है, रूट है वो मॉडिफाई क्यों होती है वो भी देखेंगे। मॉडिफाई इसलिए होती है भाई, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस होती है, उसका जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, तो उसकी शेप एंड साइज में क्या होती है, स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है, रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाइड बिकम मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाई हो जाती है, और क्या करती है, परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर। अब काम भी अलग हो गया, फंक्शन भी क्या हो गया, अलग हो गया भाई, मॉडिफाई हो गई, तो उसका काम अब ये नहीं है कि मतलब होगा थोड़ा बहुत, बट मेन काम इसका जो मेजर है वो काम ये नहीं होगा, उसका काम चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो ये किस किस के लिए काम, कौन कौन सा काम होगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा काम होगा वो भी हम देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर है, सपोर्ट भी कर सकती है, स्टोरेज ऑफ फूड भी कर सकती है, रेस्पायरेशन भी कर सकती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करेगी, सपोर्ट भी कर सकती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड भी कर सकती है ना। तो देखो सबसे पहले स्टोरेज देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, कैरेट एंड टर्निप। ये क्या है, कैरेट और टर्निप है वो फूड स्टोर करता है। ठीक है, फूड स्टोर, कैरेट यानी गाजर, टर्निप यानी सलजम, ये सारी चीज़ें क्या है, ये टैप रूट का एग्जाम्पल है। ये किसके लिए है, फूड स्टोर के लिए, स्टोर जो फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये तो टैप रूट का एग्जाम्पल हो गया। देन अपने पास में आता है एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, अब एडवेंटिटियस रूट है वो इसका एग्जाम्पल कौन है, स्वीट पोटैटो। इसका एग्जाम्पल कौन है, स्वीट पोटैटो, है ना, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटिटियस रूट एंड मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, जो फूड के स्टोर के लिए मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, ये दो याद रखने। ठीक है, एक टैप रूट और एडवेंटिटियस, इसके अंदर ये दो आगे और बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो उसके बाद में टैप रूट और एडवेंटिटियस ये तो अपना हो गया ख़त्म। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद है हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियान ट्री, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या कहा, ये अपने आप यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो भाई ये देखो जो है ना, ये स्ट्रक्चर क्या थी, है ना, ये स्ट्रक्चर जो ये लटकी हुई है इस बनियान के ट्री से, इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ठीक है, अब देखो ये क्यों है, क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है, रूट है, ये क्या है, जड़ है, ये क्या है, जड़ है, और इनको हम कहते हैं प्रॉप रूट। क्या है, प्रॉप रूट कहते हैं इन्हें, हम क्या कहेंगे, प्रॉप रूट। अब ये क्यों है, ये सपोर्ट करने के लिए, ये इस पौधे को सपोर्ट करने के लिए, देखो ना ज़मीन तक आ रही, कुछ ज़मीन तक नहीं भी आ रही है, लेकिन ये ज़मीन तक आ रही है और प्लांट्स को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जो बनियान ट्री को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, देन उसके बाद में हम आगे देखेंगे, आगे देखते हैं हम, सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर कैन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड। अब देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। देखो स्टेम लोअर नोड से निकलती है, लोअर नोड से निकलती है, कहाँ से निकलती है, लोअर नोड। अब देखो नीचे जो ये देखो अपने यहाँ पर अभी बनाएंगे, ठीक है, है ना, तो इन्हें हम कहेंगे स्टिल्ट रूट, है ना, ये स्टिल्ट रूट। देखो अपने पास में ये एक पौधा है, ये पौधे का स्टेम है, ठीक है, ये क्या स्टेम, और इस स्टेम पे क्या है, नोड्स है, क्या है, नोड्स। ठीक है, अब देखो इन नोड से रूट निकलेगी। ठीक है, अब ये नीचे वाली नोड से, ठीक है, जमीन के जो जस्ट ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली कहेंगे हम, इन लोअर नोड से क्या निकलती है, रूट्स निकलती है, और इन रूट का नाम होता है स्टिल्ट रूट। क्या होता है, स्टिल्ट रूट कहेंगे हम इसको। ये एग्जाम्पल कौन है, इसके एग्जाम्पल है अपना मेज और शुगर कैन। कौन है, मेज एंड शुगर कैन, मेज एंड शुगर कैन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ रूट्स है वो क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर राइजोफोरा है, एग्जाम्पल दिया, क्या है राइजोफोरा, इसमें क्या होता है, ये स्वैम्पी एरिया, यानी कि जहाँ पर दलदल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो साल्टी एरिया कह सकते हैं हम। ठीक है, दलदल क्षेत्र है, ठीक है, साल्टी नहीं, दलदल वाला, स्वैम्पी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो रूट्स होती है ना वो क्या निकलती है, ज़मीन से बाहर यूँ
ज़मीन से बाहर यूँ निकलती है, ठीक है। तो इन रूट्स को क्या कहेंगे हम, इन रूट्स को कहेंगे हम न्यूमेटोफोर्स। क्या कहेंगे हम इन रूट्स को, न्यूमेटोफोर। काम क्या है, रेस्पायरेशन। काम क्या है, रेस्पायरेशन भाई। मार्सी या फिर स्वैम्पी रीजन है ना, उस एरिया में ज़मीन के अंदर जो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है भाई, है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी ज़मीन से बाहर निकल के, क्या करेगी, ज़मीन से बाहर निकल के एब्जॉर्ब करेगी ऑक्सीजन, देखो वर्टिकली अपवर्ड एंड हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। उसका फिगर दिया हुआ आगे, उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो सब कुछ दे दिया है ना, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ। देखो ये है अपना एस्पेरेगस, ये भी रूट का मॉडिफिकेशन है यहाँ पर, ठीक है, स्टोरेज के लिए। देन दिस, ये सारी चीज़, टर्निप है, कैरेट है। अब देखो टर्निप और कैरेट दोनों ही टैप रूट सिस्टम के एग्जाम्पल है, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है, टैप रूट सिस्टम के, मतलब मॉडिफिकेशन है, ठीक है, टैप रूट के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम यानी कि टैप रूट के ही मॉडिफिकेशन है। जबकि ये वाला क्या है, स्वीट पोटैटो, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये है एडवेंटिटियस रूट का, ये स्टोर करने के लिए, सब कुछ क्या है, स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट ये देखो रूट दिख रही है आपको, ये सारी रूट्स, ये रूट है ना, ये सारी रूट क्या है, जमीन से बाहर आ रही है, वर्टिकली अपवार्ड आ रही है बाहर की तरफ। ये इस पौधे की है, इसे बाहर आ रही है, क्यों आ रही है बाहर, रेस्पायरेशन करने के लिए। ऑक्सीजन नहीं है भाई ज़मीन में, ऑक्सीजन नहीं है बच्चों। अब देखो ऑक्सीजन नहीं है तो बाहर आएगी रेस्पायरेशन करने के लिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और उसके बाद में जो कल जो होगा अपना लेक्चर, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, स्टेम के मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद में हम लीव्स पढ़ेंगे, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, सारी चीज़ें हम डिटेल से करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है, यदि इफ़ हेल्प टू यू देन यू कैन लाइक दिस, कमेंट एंड शेयर। अब देखो भाई आपको क्या करना है, अब आपको पसंद आया ना, आपको लाइक करो भाई, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती किसके साथ ही नहीं कर रहा, आपके पसंद जो ये आए लेक्चर, तो ही आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। ओके, तो बाय बाय, कल के लेक्चर में हम मिलते हैं, बाय बाय बाय।